नमस्कार दोस्तों, अगर किसी विधानसभा में एक बीजेपी उम्मीदवार के सामने 4 मुस्लिम उम्मीदवार हो, बसपा भी मुस्लिम, सपा भी मुस्लिम, MIM भी मुस्लिम, कांग्रेस भी मुस्लिम, तो क्या यहाँ मुस्लिम वोट बटेंगे? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए फिर मैं आया हूँ। मुरादाबाद ज़िले की विधानसभा सीट है कांठ, और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि मुरादाबाद मंडल में 2 ज़िले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा, मुरादाबाद और रामपुर। मुरादाबाद ज़िले की 6 सीटों में से 4 सीटों पर सपा का कब्जा था। इस बार भी सपा के 6 उम्मीदवार 6 के 6 मुस्लिम हैं, और मुरादाबाद की हर सीट पर 1 लाख से 1.25 लाख तक मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम मतदाता 2017 के मुस्लिम मतदाता से कुछ अलग ढंग से सोच रहे हैं। और अगर सामने इन सब के बीच मजबूत मौजूदगी MIM के उम्मीदवार की हो जाए, असदुद्दीन ओवैसी के लगातार दौरे मुरादाबाद, संभल, रामपुर आसपास के इलाकों में, तो क्या उससे कुछ तस्वीर बदल रही है? चुनाव में अब चंद घंटे बाकी हैं, सुबह चुनाव के लिए मतदान होगा। तो मैं आ गया हूँ फिर एक चाय के ठिए पर। नाम क्या भाई साहब? छोटन। छोटन? हाँ। छोटन पूरा नाम बताओ। नाम मेरा ही छोटन है। तो आप मुस्लिम हो क्या हो? हाँ। छोटन। तो छोटन साहब की चाय की दुकान है, चाय खोल रही है। और गांव का नाम? छजलेट। छजलेट गांव का नाम है। मैं कांठ के अलग अलग गांव से घूमता हुआ यहाँ आ रहा हूँ। तो शुरू आप ही से करते हैं भाई। ये बहुत बात होती है मुस्लिम वोट, और ये जो दूसरे दौर का चुनाव है 9 ज़िले की 55 सीटों के लिए, उसमें बीजेपी पिछली बार 38 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी 15 और कांग्रेस 2। लेकिन इस बार क्या होगा? साथ में ये कि लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की सभी सीटें बीजेपी हार गई थी, सपा जीती थी, क्योंकि मुसलमानों की एकजुटता और बाकी वोट जो भी जुड़े उनके साथ। इस बार जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन, जाट मुस्लिम गठजोड़, भाईचारा, इसकी भी बात की जा रही है। बाकी जातियां अपनी जगह। तो सबसे पहले आपसे कि छोटन जी बताओ, कल वोटिंग है, अब तो एक ही रात का फासला है, तो क्या सोच रहे हो? किसकी सरकार? MIM। पतंग उड़ाओगे? पतंग उड़ेगी। अब पिछली बार क्या उड़ाया था? पिछली बार मोदी उड़ाया था। मोदी उड़ाया था, मोदी, योगी मोदी। पिछली बार कमल को वोट दिया था? योगी मोदी उड़ाए थे। कमल को वोट दिया था? और क्या, वोट को नफरत है क्या वोट देने से किसी को? नफरत को तो मगर जब कुछ करा ही नहीं उसने तो क्या करे? तो पिछली बार कमल फांसी और लगा दी उसने, और क्या करा? क्या लगा दिया? फांसी लगा दी। 2 किलो गेहूँ दे के। 2 किलो गेहूँ में क्या हो रहा है उसमें? 5 किलो दे रहे हैं उसको। कहाँ दे रहे हैं? आप तो सही है, बताओ। मैं 5 किलो किसे दे रहा है? किसे दे रहा है 5 किलो? डबल। यहाँ इतनी पब्लिक खड़ी, किसी से पूछ ले? डबल राशन भी दे रहे हैं, डबल इंजन। हम कह रहे 4 दे रहे हैं, 2 ही किलो मिलता है 5 में। तो किसका हो सकता है? चोरी कर लेता। तो चोर तो वो ही है, वो खुद करा रहे चोरी। जब हिस्सा लेंगे तो चोरी होगी। हमारा क्यों ना पूरा दिया? तो इस बार आपको लगता है पतंग उड़ेगी, हारो या जीतो, कुछ भी हो। अच्छा, जरा आप एक से ये चाय वाले ने तो कह दिया। आप बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीनू है। आपके हिसाब से? जी, हमारा तो अखिलेश है। अखिलेश जी। ये देखिए अगल बगल में ये पतंग है, ये साइकिल है। क्यों अखिलेश? अखिलेश बढ़िया। क्या बढ़िया है? तो विकास बढ़िया कर रहा। आपका इधर आओ, सामने आओ। आप किधर हो? अखिलेश क्या नाम है? अंदर आओ ना, उधर छुपे हुए हैं। मोहम्मद आसिफ। क्यों अखिलेश? क्यों अखिलेश? मर्जी। अच्छा, चलो मर्जी है। तो 300 यूनिट बिजली दे रहा फ्री, और क्या लोगे? किसानों के लिए दे रहा। तो भी बोला ये देना होगा जब घर्राटे काटेगा अखिलेश। ओम पो सरकार ना गाली नहीं। और अब इस बाकी लोगों से बात करने से पहले कांठ के बारे में आपको बता दूं कि कांठ के जो विधायक हैं वो राजेश कुमार चुन्नू, और कांठ में जो इस बार सपा के उम्मीदवार है कमाल अख्तर है, जो पहले राज्यसभा के सदस्य भी रहे, विधायक भी रहे, हसनपुर से जीते, लेकिन उनको इस बार यहाँ भेज दिया गया है। और उनके सामने बाकी जो है बसपा के अफाक अली खान, कांग्रेस के मोहम्मद इसरार सिफी और MIM के रईस मलिक। पिछले चुनाव की अगर बात करें, समझना ज़रूरी है, पिछले चुनाव की बात करें 2017 की, बीजेपी के राजेश कुमार चुन्नू जो जाट बिरादरी के हैं, उन्हें 76,000 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के अनिसुर रहमान को 73,900 वोट मिले, मतलब लगभग 74,000 वोट। तो 2,000 वोट से यहाँ समाजवादी पार्टी हारी थी कांठ में। और तीसरे नंबर पर मोहम्मद नासिर BSP के 43,000, MIM के
फैजुल्लाह थे, जिन्हें पिछली बार भी 22,900 यानी 23,000 वोट मिले थे। क्या MIM फैक्टर है जो यहाँ कुछ खेल बिगाड़ेगा, या फिर मुस्लिम इस बार कुछ अलग ढंग से सोच रहे हैं? बाकी से भी जरा इधर कैमरे पे, क्या नाम है आपका? इश्तियाक। तो क्या सोच रहे हो, चुनाव में वोटिंग होनी है सुबह? हो जाएगी जब होगी, जब जिसका तो आप किधर सोच रहे हो? अरे जब अल्लाह हुक्म होगा वहाँ हो जाएगा। तो अरे बता तो दो कि क्या चाहते हो? साइकिल है, हाथी है, क्यों बता? साइकिल है, क्या हाथी पता है। क्या हो सुबह को? अरे आप अपना बता दो, अरे तो सुबह को क्या पता क्या विचार हो हमारा? विचार बदल जाएगा क्या पता क्या नहीं तो जाओ हाँ, फूल भी हो जाएगा, फूल पर ना यार, फूल ना जाएगा। तो हाथी है, साइकिल है, पतंग है, पंजा है, इस पर जाएंगे साइकिल हैं? पर। साइकिल साइकिल अरे बीड़ी साइकिल तो बीड़ी रोक दो ना 30 सेकंड के लिए, धुआं उड़ा रहे हो मेरे मुंह पे आप। तो साइकिल तो साइकिल बोलने में इतना टाइम क्यों लिया? सुना? अरे साइकिल आप बताओ, आप बताओ, साइकिल साइकिल क्यों साइकिल साइकिल। है? क्यों बताओ ना, एक मिनट आपस में थोड़ा बात मत करो, क्यों साइकिल? अरे अब तक नई सरकार देख ले मैं। देख ले मैं। हाँ अब पिछली बार किधर थे चुनाव में? पिछली बार तो फूल पे थे। फूल पे थे? फूल पे थे? सही में मजाक कर रहे थे? हाँ पीछे से वो कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं ना? हाँ देख लो मजाक कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ आप किधर हो? पिछली बार हमने पीस पार्टी का विधायक बनाया था। अच्छा, यहाँ तो पीस पार्टी के विधायक नहीं थे पिछली बार? हाँ तो आपका नहीं अच्छा है। 2012 में, हाँ 2012 में अनिसुर रहमान थे पीस पार्टी के विधायक, जो 2017 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो गए थे। हाँ? हाँ चलिए, तो वो तो 2012 की बात आपने कर दी, उसके बाद 17 भी आ गई इस बार, कल सुबह चुनाव में। अरे आपका हम तो उसे निकालेंगे। किसे? राजेश कुमार चुन्नू को, बीजेपी को? चुन्नू भी धोरा गई हमारा, कोई परेशानी ना है। तो किसको निकालोगे? कमाल चुन्नू को निकाल देंगे, चुन्नू को। नहीं नहीं मजाक मत करो, आप सीरियस होकर बताओ। चलो किसको निकालोगे? कमाल अख्तर। हैं? कमाल अख्तर को। कमाल अख्तर? कमाल अख्तर सपा के, लेकिन कुछ लोग कह रहे बाहर से है, कुछ नाराजगी भी है क्या? ना नाराजगी कुछ ना। हसनपुर से जीतते थे, यहाँ आ गए हैं। सही है। हैं? हमारे यहाँ से जीता हुआ है कौन? कमाल अख्तर। अब गुरु बताओ आ गया आपको, शुरू में आप लगा दिया तो हमने आंकड़ा लगा दिया। अब बीवी को डाउन करो, धुआं मेरे मुंह में आएगा। अरे हाँ आप धुआं खुद लपेटो, मुझे क्यों छोड़ोगे? क्या करते हो आप? खेती बाड़ी कर रहे हैं और क्या? अरे खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा अंदर आते हैं। आप किसकी सरकार चाहते हो? हम तो साइकिल बनाएंगे आपका। साइकिल? हाँ यहाँ पतंग भी है कहते हैं, हाथी भी है। कुछ भी हो जाए, हाँ साइकिल बनाएंगे। साइकिल बनेंगे। अच्छा, आप किधर हो? साइकिल। अरे अब ये भाई साहब एक यहाँ से उठ गए, उनको बुलाओ। क्या नाम है आपका? नाजिम। क्यों साइकिल और पतंग और ये सब लोग कह रहे वोट बट रहा है इधर? नहीं, पतंग के भी नहीं है, लेकिन है सब साइकिल पे ही जाएंगे। तो पिछली बार तो पतंग को 22,000 वोट मिले थे यहाँ पे। हाँ, मिले थे हैं? कुछ पतंग पे गए हुए थे। तो पहले आपके भी जाएंगे, लेकिन आपके साइकिल ज़्यादा है। और रिजवान अहमद को भी मिले थे, उसमें भी कुछ गया होगा। रिजवान अहमद को भी मिले थे। इस बार नहीं है? ना इस बार नहीं है। मुस्लिम की बात करो खास तौर से। हैं? आपका शुभ नाम? जी निसार अहमद। किधर हो? हम तो पतंग वाले हैं जी। पतंग वाले हो? चलो ये ये साइकिल वाला ही पतंग वाले। आप किधर हो? साइकिल वाले। बड़ा दिलचस्प है, साइकिल साइकिल पतंग। इधर एक इनसे भी पूछ लेते हैं, धूप सेक रहे हैं अंदर। हैं? साइकिल ही है, क्यों साइकिल है? बस यही साइकिल है। हैं? चला के ले क्या क्या? ना उसमें तेल डालना, पैरों चलानी। तो हाथी में कौन सा तेल पड़ता है? पतंग तो ऐसे हवा में उड़ जाता है। पतंग मांझे से उड़ती ना, मांझा तो मिल ही जाता। हाथी? हाथी भी मिल जाएगा। पंजा? है? पंजा पंजा? पंजा कहाँ मिलेगा? पंजा तो हम पे हैगा ही। ये 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस को आप मान सकते हैं कि कुछ कमज़ोर स्थिति में है इस चुनाव में, लेकिन बाकी जो 4 मुस्लिम हैं, जिसमें सपा के साथ बसपा, कांग्रेस और रईस मलिक MIM, इसलिए समझना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है मुस्लिम मतदाताओं। और आपको ये बताते हैं, बाकी जातीय समीकरण जो है कांट का, जिसमें जाट 30,000, जाटो 40,000, बिश्नोई 30,000, सैनी 30 से 35,000, चौहान 15,000। पिछले वीडियो में भी बताया। खास बात ये बताऊं कि मैं जाटों के इलाके में, यहाँ कांजी खेड़ा या कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा, मैं 5 महीने पहले आया था। बड़ी तादाद में 90% जाट नाराज़ थे तब कृषि कानून को लेकर, लेकिन आज जो जानकारी मिली है, जाटों का बड़ा तबका बीजेपी की तरफ झुका है। वो कह रहे हैं वो नाराज़गी तब की थी, वो नाराज़गी खत्म हुई, ऐसा बड़ा तबका। अब वो कितना है? 50-50 है, 60-40 है, 70-30 है, ये पता चलेगा कल वोटिंग के दिन, अंदाज़ा लगेगा, और बाकी पता चलेगा आगे जब नतीजे आएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्रांत मोनू है।
विक्रांत मोनू। तो क्या करते हो विक्रांत आप? गुस्से में क्यों लग रहे हो आप? मुस्कुराओ थोड़ा। गुस्से में इस पार्टी ने इतना गुस्से में कर दिया है किस किसान। पार्टी ने? बीजेपी ने। हाँ। उनके अत्याचार से पूरे किसान और जितना किसान बाहुल्य क्षेत्र है हाँ। और किसानों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, 1-1.5 साल तक वो बैठे रहे और 700 से 900 किसानों का बलिदान हुआ। लेकिन उसके बाद भी ये सरकार फिर बाद में पीछे इसलिए हटी क्योंकि चुनाव आ रहे थे, चुनाव की वजह से पीछे हटी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जाटों का तो एक वोट तो है ही नहीं, बिल्कुल भी एक भी वोट नहीं जाएगा। आप किस बिरादरी को? मैं जाट बिरादरी से। अच्छा। हाँ, मैं जाट बिरादरी से। लेकिन मुझे ऐसे कई जाट मिले हैं अभी वीडियो में, जो इसके पहले वीडियो में डालूंगा उसमें भी हैं। चलिए। हाँ, नहीं वो बात सही है, लेकिन हर 1-2 कहते हैं कि किसी भी घर में 1-2 तो विभीषण होता ही है, उससे कोई ये फर्क कहना नहीं सही नहीं होगा कि वो उससे कोई- विभीषण है, उससे कोई उनका फर्क नहीं- लोकतांत्रिक अधिकार है, वो किसको वोट दें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। लेकिन जो अभी सिनेरियो बना हुआ है वो यही है कि जो मुसलमान हैं और ये जो गांव है ये मुसलमान और जाटों का गांव है मेनली। तो दोनों, सबसे बड़ी बात है इस गांव में ये अच्छी चीज़ रही है कि दोनों गांव बहुत, भाई साहब रुकिएगा, बात करूँगा। दोनों गांव में कभी हिंदू मुस्लिम जैसी ऐसी कोई बात नहीं आती है। और जबकि ये जो बीजेपी है, बीजेपी की जो राजनीति है वो केवल हिंदू और मुस्लिम पे ही टिकी हुई है। वो हिंदू और मुसलमान कर करके दोनों में विभाजन का उनका मुद्दा लगा रहा है कि दोनों में है तो इंसान ही, लेकिन वो दोनों में विभाजित करा हुआ है उसने कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पूरा गांव बहुत बड़ा तो यहाँ गाँव है। जाट और मुस्लिम का भाईचारा इस गांव में है? दोनों बहुत बढ़िया यहाँ बात है। कितने जाट है कितने मुस्लिम है इस गांव में? इस गांव में टोटल करीब 2500 दोनों मिला के हैं। अच्छा। और यहाँ हमारे जो प्रधान जी हैं वो मुस्लिम में ही हैं और जाटों ने ही उन्हें काफ़ी उन्हें वो करके आगे बनाया है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जो बीजेपी है, बीजेपी का जो पहले वाली राजनीति थी, आप देखो कितना युवा हैं, युवा सारे परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं, किसान परेशान हैं। आप देखो गवर्नमेंट जितने कर्मचारी हैं उनकी देखो तनख्वाहें देखो, कितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सही करो। अब जरा बाकी लोगों से भी बात करें। आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम मसारत अली। मसारत अली। तो चुनाव में कल वोटिंग है, अभी एक ही रात का फासला। गठबंधन को हमारा मामला है। आपका मामला गठबंधन को है। अब पतंग हाथी वगैरह है? ना कोई नहीं, क्यों? कोई मान नहीं रहा, गठबंधन को है भाई। हम तो चाहे कोई भी आता प्रत्याशी गठबंधन को ही देना था। अच्छा, जैसे आप इसी गांव के भाई हो? मैं क्या पूरा प्रदेश भलाई समझ रहा। नहीं, आप इसी गांव के हो? हाँ चलिए तो ठीक है। कितने मुस्लिम किधर है? यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम 80% मुसलमान गठबंधन में है। 20%? हाँ 20% अदर में है। अदर में? पतंग भी है, हाथी भी है और भी है। अब एक मिनट जरा, ये 3 लोग हैं इधर, जरा 1 मिनट जरा हटिएगा। भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नफीस। गुस्से में क्यों लग रहे हो? गुस्से में ना है, बात चल रही है हमारी बात। हाँ तो नफीस साहब, एक ही रात का फासला है, कल वोटिंग है। MIM को देंगे। MIM को। तो क्यों MIM, ये समझाओ क्यों MIM? MIM हम मुसलमानों की हमदर्दी करता है, इसलिए उसे वोट दें। लेकिन आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, आपने देखा अचानक आए, किसी से मेरा कोई लेना देना है, आप भी बैठे हुए थे, अचानक आए, तो इसमें ज़्यादातर किसी का अपना मन है, हर आदमी का अपना मन। लेकिन ज़्यादा लोग यहाँ आपको दिखे होंगे। को देंगे जी। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा लोग, तो वोट बट रहा है काफ़ी। नहीं, बटने से कुछ नहीं हो रहा, हम अपने को देंगे। नहीं वो मैं समझ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वोट बट रहा है काफ़ी मुसलमानों का, क्या लगता बटने दो, बटने से कोई मतलब नहीं है। है? अपने को देंगे। चलिए, इनकी भी एक राय है। आपका क्या शुभ नाम है? इनसे पूछे। क्या नाम है आपका? क्या सोच रहे हो चुनाव में, किसकी सरकार चाहते हो? तो साइकिल चलेगी, साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी? यहाँ पतंग हाथी वगैरह भी तो है। हाँ होगी। हाँ एक मिनट, आप लोग आपस में डिस्टर्ब मत करो। हाँ पतंग हाथी वगैरह भी तो है ना। हम नहीं जानते हाथी कहाँ। नहीं जानते ना। नहीं जानते। असदुद्दीन ओवैसी इधर आए होंगे कांट में, आए कि नहीं? कहाँ? कल आए थे, परसों आए थे। गुरु पता सब है, आपका तो हम जानते नहीं है। आपका शुभ नाम? गुस्से में तो नहीं हो? हम तो गठबंधन के भैया, है गठबंधन के हमारा नाम सिस्टम कोई भी नेता हो गठबंधन के आप? नेता के होते हैं। हाँ ये बड़े हैंडसम लग रहे हो आप इधर। हैंडसम है। क्या शुभ नाम है आपका? नाम अरशद है। अरशद साहब, तो गठबंधन मतलब क्यों गठबंधन? क्यों गठबंधन को वोट देंगे। क्यों? कमाल अख्तर को जिताएंगे। लेकिन लोग कह रहे कमाल अख्तर को लेकर नाराजगी भी है कि बाहर से हसनपुर से आ गए, इसलिए। जिसे होगी नाराजगी उसे होगी, हमें तो है।
अच्छा ये जो MIM के और ये सब ओवैसी साहब आए, हमें नहीं पता कौन है क्या है। अच्छा। हमें तो पार्टी को वोट देना, पार्टी को देंगे। पार्टी को वोट देना मतलब आपकी पार्टी कार्यकर्ता हो हाँ ऐसी कुछ भी ना है, पार्टी से चाहत रखते हैं अपनी। आप? साइकिल। क्यों साइकिल भाई? ये तो मोटरसाइकिल बैठे हैं। साइकिल साइकिल से सही है, मोटरसाइकिल में तेल लगता है, तेल का रेट का आपको पता है क्या रेट है? क्या करते हो आप? शर्ट का काम। शर्ट का? शर्ट बेचते हो तो साइकिल क्यों? साइकिल में महंगाई इतनी है, क्या करा जाए, इसलिए साइकिल पे ही है। महंगाई इतनी है, क्या करा जाए। क्या पूरा प्रदेश साइकिल को दे रहा है। अरे भाई पूरा प्रदेश देगा तब तो फिर 403 आ जानी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। 403 से हमारा वास्ता थोड़ी ना, हमें तो 203 का। हाँ उसके बाद में तुम ले जियो घर को। और वैसे सरकार 202 में ही बन जाएगी। हाँ। यहाँ भी आप इस क्षेत्र में जब आगे आएंगे ना इसी रोड पे, तो आपको विकास मिलेगा, गड्ढों में विकास लगता हुआ नजर आएगा। आपकी गाड़ी में गाड़ी जब गड्ढे में जाएगी तो पूरा विकास नजर आएगा। लेकिन उसका एक बात बोलूं आपको, आप नेताजी हो क्या? लग तो रहे हो नेताजी। है तो बता दो भाई, नेताओं से बात कम करता हूं मैं। ये पक्का नेता है ना? बताओ आप। है नेता है ना? लेकिन प्रधान है? कहाँ के प्रधान है? इस विधानसभा के प्रधान है तो नेता ही हो गए। पूरा एकदम झक कुर्ता पैजामा, एकदम काला सदरी, एकदम चकाचक पान एकदम। अच्छा आपसे बात करेंगे, पहले इन्होंने विकास का जिक्र किया। मैं जैसे कुंदरकी से आ रहा हूँ, कुंदरकी 15 साल तक वहाँ रिजवान मोहम्मद हाजी रिजवान विधायक रहे, जिसमें 5 साल बीजेपी की, माफ़ करें, सपा की सरकार रही। वहाँ भी सड़क नहीं है, गड्ढे हैं, विकास वहाँ भी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखो जी, ऐसा कोई ये ज़रूरी नहीं है कि सपा की सरकार रही तो विकास नहीं हुआ। लेकिन आप अभी देखोगे कि युवा और कितना लोगों में हिंदू मुस्लिम की एक राजनीति पनपी हुई है। हर एक के दिमाग में हिंदू और मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मुसलमान हिंदू से डर रहा है और जो हिंदू है वो मुसलमान से डर रहा है। वो केवल भाजपा की वजह से, भाजपा ने ऐसा दिमाग में ये एक भ्रांतियाँ डाल दी हैं कि दिमाग में ये एक उपजा हुआ है, ये एक बीज उपजा दिया है भाजपा ने कि हिंदू मुस्लिम। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे विकास की इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप बात आपने अहम कही है। हाँ बिल्कुल। जो सड़क की बात है, आप सड़क की बात आप अभी हमारे गाँव में घूमेंगे, हमारे जो प्रधान जी हैं उन्होंने किया। लेकिन आप अभी देखेंगे वो भी जो हुआ है वो सपा के राज में हुआ है। वो कभी उससे पहले बीजेपी नहीं थी। सुनो, लेकिन ये बात नाइंसाफ़ी होगी। मैं बहुत सड़कों से होके दिन भर गुजरता हूँ 6 महीने से, और लोग भी मिलते हैं। आप सपा समर्थक हो सकते हैं, लेकिन सड़कें, बिजली, ये सब बनी है, दिखती है। सर मैं समर्थक, जो दिखती है वो मानना पड़ेगा। मैं समर्थक सच्चाई का हूँ। जो चीज मेरे को दिख रही है, आप अभी इस रोड से मुरादाबाद जाएंगे तो आपको खुद विकास नजर आ जाएगा। अरे एक तो सरदार, में जाएगा। एक बार सरदार जी आ गए। अरे पहली बार सरदार जी मुझे मिले कांठ में। तो क्या नाम है आपका? सर्वेंद्र सिंह जी। सिंह साहब किधर हो चुनाव में? अब रात भर का ही फासला। बिल्कुल साइकिल पर, गठबंधन भारतीय किसानों असली का प्रभारी हूँ। अच्छा प्रभारी हो, तब तो नेता। ताली ने वीडियो नहीं, ताली नहीं। चलिए, तब तो किसान यूनियन से जुड़े हैं। गाजीपुर में बैठे थे जी, गाजीपुर 13 महीने रहे जी। अच्छा 13 महीने हमने करा। अच्छा, ये तो बिल्कुल अब तख्ता पलट हो गया मामला। चलिए आप ये बताइए, प्रधान जी कहाँ के प्रधान हैं आप? साहपुर। अभी हैं प्रधान या पूर्व प्रधान? अभी मौजूदा, इसीलिए चकाचक लग रहे हो हैं? कुछ भी समझ लो आप। लोने की बात सही बढ़िया है। तो हमारी गारंटी लोने की। तो प्रधान जी क्या नाम है आपका? बदरुद्दीन साहब, क्या है माहौल इधर छजलैट में? माहौल तो आपने देखा ही है, अभी चुनाव हुआ 10 तारीख में। सारा गठबंधन का, वहाँ तो बीजेपी की 1-2 सीट मिलेगी, यहाँ ना मिलने वाली। यहाँ तो सारे गठबंधन की है। सब टोटल सरकार बननी है 250-300 सीटों के साथ। अब 403 ही बोल दो सीधा फिर। नहीं, थोड़ी तो इधर उधर हो जाए, मगर 250 से 250-300 सीट पक्का आएंगी, देख लेना आप। अच्छा, चुनाव आयोग में काम करते हो आप? नहीं, हम तो अपना काम करते हैं, देखते हैं अपना। कुछ ना हो, प्रधानों का कमीशन अलग है, कमीशन इतना जा रहा है, सारा मामला सब बेकार हो। काफी कमीशन मिल रहा है आपको? हमें ना मिल रहा है। हमने तो काम करा दिया 32 लाख का। प्रधानों को कमीशन मिल रहा है तो आप भी तो प्रधान हो। सैलरी मिल रही है 3500 रुपये, अब 5000 हो इस बार। हाँ, लेकिन 3500 में जो चकाचक हो, ये बहुत ज्यादा लग रहा है फिर। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है, पहले से मामला भट्टे चल रहे हैं, स्कूल। अच्छा, भट्टे चल रहे हैं। मालदार असामी है फिर, हैं? प्रधान सब मालदार होते हैं बहुत क्या? ना, हम तो गरीबों के उससे बन गए, बना दिया। हम तो
95 से राजी थे, पर 3 बार प्रधान बन गए, जिला पंचायत सदस्य रहे हमारे चाचा। तो आप विधायक वगैरह का ट्राई करोगे? ना विधायक तो ये है ही मंत्री है। चलिए बहरहाल, तो कुछ और लोग जुट गए। देखिए प्रधान जी अब भाग रहे हैं, प्रधान जी भाग रहे हैं, गाड़ी उनकी रुकी थी। कौन आ गए? कौन आ गए भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, कैंडिडेट इधर से गुजर रहे हैं। जीत गया। नहीं नहीं नहीं, मैं कैंडिडेट से नहीं बात करता हूँ, और कैंडिडेट से और विधायक से बात नहीं करता हूँ। हो गया, आपसे बात हो गई। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? चलो बहरहाल, तो अभी MIM के समर्थक यहाँ कौन है, जरा जानना चाहते हैं। 50 वोट है। हाँ वो तो मिल गए। इधर इधर भाई, ये बताओ छोटन जी कि मैं तो इतने लोगों से रायशुमारी कर लिया, यहाँ तो आप मिले, एक वहाँ बैठे हुए मिले, एक मोटरसाइकिल वाले मिले, 3 ही पतंग वाले यहाँ मिले कम से कम। पतंग वाले या बहुत हैं, झूठ बोलने का हमारी आदत नहीं है। अच्छा, हम झूठ नहीं बोल रहे, ऐसा सब झूठ बोल रहे? ये सब 50 झूठे हैं। ये 50 कभी हाथी पे जा रहे हैं, कभी साइकिल पे। ये है एक वो, अच्छा कल ये हाथी पे लेके साइकिल पे आ रहा है। इसका कोई है जगह खड़ा सामने, देखो मैं कह रहा हूँ सामने, इसको पूछो। कल हाथी पे था, टुकड़ा लिया, उधर को घूम गए, टुकड़ा लिया। हम टुकड़े का काम नहीं करते। ओह अच्छा, आपसे बात हो गई मेरी? किधर हो आप? किधर हो? साइकिल। आप वोटर हो? वोटर नहीं हो। चलो बहरहाल, 25,000 रुपये कमा लेते हैं। 25,000 रुपये कमा लेते हैं। चलो बहरहाल खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं मुरादाबाद की तरफ। जो किरेक आदमी है, यो चाय जो बेच रहा है, किरेक है। हाँ, ऐसे नहीं बोलते किसी को, ऐसे नहीं बोलते। अब देखो 4-5 और, मैं सैंपल है ही, तो ये सैंपल को बढ़ा देते हैं थोड़ा अगल बगल में। 4-5 लोग अचानक और दिखे। कल चुनाव है, आज ही रात भर है, तो क्या सोचे बैठे हो चुनाव में? गठबंधन को सोच के बैठे हैं। अच्छा, गठबंधन को, सब गठबंधन। अब बाकी पतंग उतंग है सब? कुछ नहीं गठबंधन गठबंधन। अच्छा, चुनाव है कल, तो क्या सोचे बैठे हो? गठबंधन। चुनाव में कल किसकी सरकार? गठबंधन। क्यों भाई गठबंधन है? अरे ये सरकार तो कौमी पक कर रही है। तू हिंदू है तो मुसलमान है, कौमी पक कर रही है। तू हिंदू है तो मुसलमान है, फाड़ कर दिया इसने। हाँ, इस सरकार ने हिंदू मुसलमान में कर दिया, फाड़ कर दिया। तो आपको लगता है कि बहुत हिंदू मुसलमान हो गया सब जगह? हाँ, पूरी दुनिया, पूरी उसमें पूरे हिंदुस्तान में कर दिया इसने। हाँ, यहाँ गांव में भी हिंदू मुसलमान बहुत फील होता होगा। अब देखा नहीं, वो जाट क्या कह रहा, यूँ कह रहा कि हमारे गांव दोनों एक हैं, कोई पक्षपात नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। अब मुसलमान यहाँ प्रधान है, बता रहे नहीं बता रहे। नहीं ये बताओ, जैसे ये 6-7 साल में जो लोग आप लोग के यार दोस्त रहते हैं, पहले कुछ नहीं था। पहले कुछ नहीं था, अब हो गया। कांग्रेस में नहीं था, अब यो इसकी मुलायम की सरकार ही, इसमें नहीं था, ये तो इसी में हो गया। क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल मजीद, वो लिख रहे हाजी अब्दुल मजीद। हाजी अब्दुल मजीद, ये दुकान आपकी है लकड़ी की? देखिए ये इन्होंने हाजी साहब ने जो बात कही ना, बहुत अहम है। और मुझे ऐसे मुस्लिम बहुत जगह मिलते हैं जो एक भीतर से तकलीफ़ होती है कि इतना हिंदू मुसलमान हो गया। इस देश की 20% आबादी मुसलमानों की है, और मुस्लिम को भी वही हक संविधान में है, मुसलमानों को भी वही सारे अधिकार संविधान में मिले हैं जो किसी हिंदू को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस मुल्क के वासी हैं, लेकिन ऐसा माहौल हो गया है कि कई बार हिंदू मुसलमान के बीच की खाई चौड़ी करने की सियासी कोशिशों से ऐसे लोग तंग नज़र आते हैं। लेकिन ये तंग दिली उन नेताओं की है जिन्हें सत्ता चाहिए, और सत्ता हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं ना। ये हैं चौधरी हैं, आपस में हम भाई कोई तफाक आपस में कोई बात नहीं थी, लेकिन ये इस तरह बवाल नहीं। हमारे गांव में कोई बवाल ही नहीं है, सब मिलकर रहते हैं, भाई भाई सब। कोई भी काम है सब भाई भाई मिलकर करते हैं। लेकिन ये इधर हो गया है इलेक्शन? नहीं, 4-6 साल में ऐसा हुआ है जैसा ये बता रहे हैं ना। अब फर्क है कि हिंदू मुसलमान करती है सरकार ने, न पहले नहीं था। ये तो अब होया, ये तो अब होया बीजेपी के राज में। पहले बीजेपी आई नहीं होया कुछ भी, अब के आने पर होया। चलिए, बहुत अहम है जिसका जिक्र इन्होंने भी किया और इन्होंने भी किया, और हिंदू मुसलमान ऐसे मिलजुल कर रहे। देखो जी, और मैं जाट बिरादरी से हूँ। जाटों का तो पहले ही बीजेपी ने कह दिया है कि जब बाबा जी ने जब अभी पीछे गए थे मुजफ्फरनगर, उधर गए थे कि मैं तो मई जून में भी सर्दी कर दूंगा। तो सर्दी तो आप बताएंगे जाट कितनी सर्दी करेंगे बाबा जी। और मैं आपसे इतना कहता हूँ
कि ये सबको पता है कि जाटों का वोट बीजेपी में बिल्कुल गिनती नहीं है, तो फिर जब गिनती नहीं है तो फिर जाट देंगे क्यों? नहीं ऐसा नहीं है। गठबंधन जो गठबंधन है, जो हमारे श्री चौधरी अजीत सिंह जी हैं और अजीत सिंह नहीं है, अब उनके बेटे हैं, उनके बेटे जयंत चौधरी और हमारे जो अखिलेश जी हैं, उन दोनों का गठबंधन अगर ये सरकार आती है तो बहुत लंबा चलेगा। चलिए बहरहाल अब कल वोटिंग है, हम सब लोगों को इंतज़ार है। कल वोटिंग में जो दिखेगा दिखाऊंगा और उसके बाद 10 तारीख को नतीजे और अलग अलग इलाकों में जहां भी रामपुर मुरादाबाद में जाने की कोशिश करूंगा। आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंचे। फिलहाल मुरादाबाद के कांठ इलाके से नमस्कार और शुभ रात्रि भी कर रहा हूं। सुबह उठेंगे इस इलाके के लोग तो सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ पर होंगे और मैं भी सुबह 7 बजे से किसी न किसी पोलिंग बूथ पर रहूँगा शाम तक। नमस्कार।